नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपना आखिरी दांव चल दिया। सारे पार्टी के नेताओं के रिकमेंडेशन को अस्वीकार करके, रिजेक्ट करके उन्होंने एक महिला को चुना और वो महिला भी वैसी जो अरविंद केजरीवाल की कॉपी है। केजरीवाल को ऐसे गुण वाले मुख्यमंत्री चाहिए था जो कि उनकी तरह बात कर सके, उनकी तरह लोगों को बेवकूफ बना सके और केजरीवाल की तरह ही दिन रात सुबह से शाम तक जो जितने काम अटके पड़े हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कारण, उसके लिए केंद्र सरकार को और एलजी को जिम्मेदार ठहरा जा सके। और उसके साथ ही एक और मामला जो आगे अरविंद केजरीवाल के चुनाव के लिए तुरूप का पत्ता हो सकता है, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है, उसे भी लागू करवाने के लिए आतिशी जैसी महिला चाहिए थी। और इसलिए केजरीवाल ने पूरे पार्टी के कई नेताओं को इग्नोर करके, सीनियर जूनियर का कोई कदर न करके सबको एक साइड में रखा और पिक किया उसे, जो कि पहले मनीष सिसोदिया की करीबी और अब अरविंद केजरीवाल की करीबी मानी जाती है, यानी आतिशी मरलेना। आतिशी मरलेना मुख्यमंत्री तो बन गई है, मतलब अब इंतजार है एलजी की तरफ से कहा जाएगा, शपथ के लिए बुलाया जाएगा और फिर दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना बन जाएगी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब होगा? क्या अरविंद केजरीवाल ने जो दांव चला है उस दांव का काट नहीं है, या फिर अरविंद केजरीवाल ने चुनकर आतिशी मरलेना को फिर से एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, या फिर आतिशी मरलेना सीएम बनने के बाद ऐसी फंस गई है कि अब उनका भी नंबर आने वाला है? कई सवाल ऐसे हैं जो अभी आम आदमी पार्टी के गलियारों में चल रही है। नेता एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो 6 महीने की मुख्यमंत्री है, क्या वो 6 साल के लिए आगे जेल जाने वाली है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही आतिशी मरलेना की बात कही थी शराब घोटाले में, और शराब घोटाला अभी खत्म नहीं हुआ है, जांच चल रही है। सीबीआई और ईडी की टीम इनएक्टिव नहीं हुई है, बल्कि इन लोगों को जमानत मिली है, तो ये ज्यादा निश्चिंत हो गए हैं और सीबीआई और ईडी की टीम इनकी निश्चिंतता के बीच नए नए सबूत इकट्ठा कर रही है। और इसलिए अगला नंबर तो अब आतिशी मरलेना का आने वाला है। वो सीएम बन जाएगी और सीएम बनने के बाद जेल वारंट भी तैयार है, क्योंकि इनके पास भी पूछताछ के लिए समन आने वाला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि यही सोचकर आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाया कि जैसे ही इसके पास समन आएगा फिर से एक नई नौटंकी शुरू करेंगे कि देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार यहां चलने नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और यही वजह है कि जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं उसी के खिलाफ चार्जशीट तैयार होने लगता है। जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं एजेंसियां उसी के खिलाफ लग जाती है, उसके पीछे में लग जाती है, एक एक करके नाम गिनाएगा, बताएगा कि देखिए हमारे जितने बड़े बड़े नेता थे, मनीष सिसोदिया को पहले फंसाया गया, फिर हमें फंसाया गया, संजय सिंह को फंसाया गया, अब नंबर आतिशी मरलेना का लाया जा रहा है। ये जानते हैं कि आतिशी मरलेना का नंबर तो आना ही था, लेकिन फिर भी अगर सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे तो कुछ ऐसे आधार हैं जिसके कारण आतिशी सबसे सुटेबल कैंडिडेट होगी। यह सिर्फ केजरीवाल जानते हैं, क्योंकि दूसरे लोग जो कि आम आदमी पार्टी में हैं उसे पता है कि हम यहां पर कर क्या रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है। अगर सामान्य तरीके से सजेशन की बात होगी तो वो कुछ आधार बनाएंगे, और वो आधार बनाया भी गया। उसमें से एक आधार सीनियरिटी का था कि आम आदमी के किसी पुराने नेता जो आपके साथ आंदोलन के समय से जुड़े हैं, जो आपका साथ देते रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जिसकी पहचान है, बाहर में पहचान कमजोर हो या मजबूत हो अलग बात है, लेकिन सारे के सारे जितने सजेशन थे इग्नोर कर दिए गए। सजेशन तो गोपाल राय के लिए भी आए थे। कुछ लोगों ने यह बात भी कही कि देखिए, ये बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, आपके साथ शुरुआती दौर से जुड़े हैं, लेकिन अभी तक मंत्री रहे और सीएम के दावेदारी में सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी इग्नोर क्यों?
क्योंकि गोपाल राय इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकते। गोपाल राय उस बेशर्मी के साथ एलजी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। गोपाल राय ये नहीं कह सकते कि देखिए हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है, एलजी रोड़ा लगा रहे हैं। अगर वो बोलेंगे भी तो फिर उनके चेहरे पर वो चतुराई, शातिरता, धूर्तता नजर नहीं आएगी, जिसके कारण लोग उनकी बातों पर भरोसा कर सके। क्योंकि ये कायापन जो है वो सबके चेहरे पर नहीं आ सकती है। और दूसरी बात, कैलाश गहलोत की आई, डिसेंट पर्सनालिटी, अच्छा खासा ठीक ठाक आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे और फिर भी उनका नाम सामने आने पर भी केजरीवाल ने रिजेक्ट कर दिया। कई मामले हैं उनके खिलाफ भी केजरीवाल के पास, क्योंकि कैलाश गहलोत वही व्यक्ति हैं जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था मेरे बंगले का इस्तेमाल किया तो गया लेकिन हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि आपके बंगले की जरूरत है, विजय नायर को रख लीजिए, वो हमारे करीब रहेगा तो मीटिंग सीटिंग जो होगी उसमें आसानी होगी। हमने ये दे दिया और उसके साथ ही फार्म हाउस में जो मीटिंग हुई थी वो भी अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुई थी। मेरी कोई इसमें भूमिका नहीं है। जो कैबिनेट मीटिंग में हमने दस्तखत किए थे उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप इस पर दस्तखत कीजिए क्योंकि ये न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के लिए बहुत बेहतर है और इससे रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये सारे आरोप कैलाश गहलोत ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए थे और भरोसा नहीं है इस बात के लिए कि वो कब फिर और नई सबूत दे दें, इसलिए उनको भी इग्नोर कर दिया गया। बात तो रामनिवास गोयल की भी उठी कि देखिए दिल्ली के अंदर व्यापारियों का एक बड़ा तबका है और इसलिए वोट बैंक के आधार पर भी देख सकते हैं तो गोयल अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर से जो हमारा आधार थोड़ा खिसकता जा रहा है व्यापारियों के बीच, वो आधार फिर से आ जाएगा क्योंकि जो 10 साल में हुआ वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हमें उन लोगों का वोट नहीं मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जा रहे हैं और अपर मिडिल क्लास भी भाजपा के साथ है ही और थोड़ा बहुत जो हमारे साथ था वो भी चला गया, लेकिन उनका भी नाम रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो एक ही क्वालिटी चाहिए थी। उनको पता है कि वोट जो मिलना है वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मिलेगा, इसलिए उसने सारे के सारे नाम को रिजेक्ट कर दिया। अतिशी का नाम सामने लाया गया। क्यों? क्योंकि अतिशी में वही चतुराई, वही शातिरता, वही धूर्तता, वही कायापन है जो केजरीवाल के अंदर है। इस तरीके से केजरीवाल मीडिया में वो मासूम से सूरत लेकर आते हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, वैसे अतिशी भी करती है। लेकिन क्या आतिशी को सामने लाकर सीएम बनाकर अरविंद केजरीवाल का प्लान पूरा होगा, कामयाब होगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत अरविंद केजरीवाल की अभी जो है वो नया नैरेटिव क्रिएट करने का है कि देखो हम बहुत कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा, हम जेल में से सरकार चलाने की बात इसलिए कर रहे थे ताकि हम लड़ना नहीं छोड़ सकते। हम लड़े और जब जमानत मिली तो हमने कुर्सी को लात मार दी। लेकिन जिसको सीएम बनाया गया है क्या उसका कनेक्शन इससे नहीं है? ये तो अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था सीबीआई के सामने कि देखिए विजय नायर जो प्राइम एक्यूज्ड है इसमें, जिसको मिडिल मैन बताया जाता है, जिसने साउथ लॉबी के साथ हमारा संपर्क करवाया, मतलब सीबीआई और ईडी ने जो आरोप लगाए हैं कि विजय नायर ही वो व्यक्ति है जिसने साउथ लॉबी के साथ संपर्क करवाया, उसमें के कविता की भी बड़ी भूमिका थी। के कविता से मुलाकात की बात हुई और फिर अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जो कनेक्शन है उसका फायदा उठाकर के कविता और केसी राव से संपर्क साधा, उनके साथ संपर्क किया। लेकिन ये जो आइडिया था वो विजय नायर का था और विजय नायर की बात जब पूछी गई तो फिर केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि विजय नायर से तो यदा कदा मेरी मुलाकात होती थी, कभी कभी मिल लिए तो बड़ी बात है, पार्टी के नेता है और कम्युनिकेशन हेड है तो मुलाकात तो कभी कभी होगी। लेकिन विजय नायर रोज रिपोर्ट करता था किसे? आतिशी मार्लेना को। जब ये बात सामने आई थी कि विजय नायर हर रोज
आतिशी मरलेना को रिपोर्ट करता था, इसलिए दोनों के बीच सीधा कनेक्शन है। तो अगर कनेक्शन है तो उसमें शराब घोटाले का भी कनेक्शन सामने आ सकता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों ने मिलकर ही ये सारे प्रोग्राम बनाए। पैसे की जरूरत थी और पैसा आम आदमी पार्टी के पास कैसे आया, ये तो पूरा मनी ट्रेल सीबीआई और ईडी ने दोनों ने बता दिए हैं। तो ऐसे में स्थितियां अब सामने आ रही है कि केजरीवाल ने जैसे ही आतिशी मरलेना का नाम लिया था, उस समय की रिपोर्ट्स देखिए, हर जगह पर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कह रहे थे कि अब तो आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा, आतिशी का नंबर आ गया है। इन लोगों ने 2-3 दिन पहले से ही भाव बनाना शुरू कर दिया था कि आतिशी गिरफ्तार होगी। हालांकि आतिशी को उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, लेकिन उसमें नाम तो आतिशी मरलेना का भी था। और फिर यह समस्या आ गई कि अभी के समय में हम किन किन लोगों से पूछताछ करें, लेकिन पूछताछ की संख्या खत्म नहीं हुई है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। और इसी ट्रायल शुरू होने में देरी का कारण मनीष सिसोदिया को जमानत मिली और साथ ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और कुछ और लोगों को जमानत मिली, जिसमें विजय नायर भी शामिल है। लेकिन अब फिर से पूछताछ होनी है, आगे और गवाह सबूत मिल रहे हैं, तो ऐसे में आतिशी से पूछताछ होना भी तय है। मतलब सीएम बनते उनका एक ऐसा काल शुरू हो गया कि अब अगला नंबर आतिशी का आने वाला है। और दूसरे तरह से जो ये चुनावी दांव खेला है अरविंद केजरीवाल ने, उसमें न अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों ऐसे उलझ जाएंगे कि इनके लिए एक समस्या खड़ी होगी। एलजी ने भी पूरा प्रोग्राम बना लिया है कि जैसे ही आतिशी का शपथ होगा, उसके बाद क्या होंगे। पूरे दिल्ली के अंदर जितनी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिखा है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, वो पोस्टर हट जाएंगे। टीवी पर जो ऐड आ रहे थे जिसमें अरविंद केजरीवाल का चेहरा सरकारी योजनाओं के लिए आ रहा था, वो सब नहीं आएंगे। अब तो आतिशी मरलेना आएंगे, नए ऐड बनेंगे, नए पोस्टर लगेंगे और उसमें जब केवल और केवल आम आदमी पार्टी का जो प्रचार होगा, उसी में केजरीवाल का चेहरा बड़ा हो सकता है और में तो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो ये 1000 रुपया महिला सम्मान निधि के तहत देने वाले हैं दिल्ली की महिलाओं को, वो भी एलजी अभी उसको अप्रूव नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री से ही कई बार रिजेक्ट हो चुका है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। मतलब केजरीवाल ने दांव तो बड़ी शातिरता के साथ चले हैं, लेकिन ऐसा है कि आजकल जितनी चालाकियां धूर्तताएं केजरीवाल कर रहे हैं, वो सारी धूर्तता अब उनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है और आगे भी लग रहा है आतिशी का भी नंबर आएगा। फंसना इनको भी है और अरविंद केजरीवाल जो जितने दांव चल रहे हैं अब उल्टा दिशा में चल रहा है। इसलिए अब आम आदमी पार्टी के विनाश की घड़ी आ गई है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी वो नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाएगा जो पिछले 2 चुनावों में करता रहा। फ्री बीज की बात जो करता है, मुफ्त की योजनाओं की, ये मुफ्त वाली योजनाएं अब सबके मैनिफेस्टो में हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी 300 यूनिट बिजली अब फ्री होगा, 200 नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले लोकसभा में ही कह दिया था, भाई दिल्ली के अंदर अब बिजली फ्री, पानी फ्री, अब उससे ज्यादा होगा, क्योंकि इससे लोअर मिडिल क्लास के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको मुफ्त की चीजें नहीं मिल रही है। तो ऐसे में एक और दायरा बढ़ाने की जरूरत है। मतलब जो नैरेटिव क्रिएट की गई थी फ्री की योजनाओं से, अब तो धाराशायी हो गया। अब दूसरे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। उसमें 1000 रुपया महिलाओं को देना है, डायरेक्ट अकाउंट में आए और चुनाव से पहले स्थितियां बदल जाए, ये भी अभी अप्रूव नहीं होगा। मतलब दांव तो खेल रहे हैं, उल्टा पड़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि इस बार केजरीवाल के सारे कुकर्मों का हिसाब हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।